डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वर्ज गुणन विधि द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें। हमें वर्ज गुणनखंड विधि द्वारा जो है वो ये सभी समीकरण को जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये ax प्लस बी वाई बराबर ये a माइनस बी है। ये हमारे पास है ax प्लस बी वाई। अब देखिए वो इनको हम इस साइड ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस है और माइनस भी इस साइड आएगा तो ये हमारा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इनका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। और ये देखिए ये हमारे पास है बी एक्स माइनस ये ए वाई और ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इनका नाम दो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम लिख लेते हैं। तो चूंकि a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, a है, b1 जो है वह b है और c1 हमारे पास है माइनस ए प्लस ये b है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो है वो हम जो दिया हुआ है उनको लिखते हैं। और ये हमारे पास a2 क्या है तो b है, b2 क्या है तो हमारे पास माइनस ए है और c2 हमारे पास माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है वो वर्ज गुणनखंड विधि से बनाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से। ये सूत्र हमारा क्या होता है, x बटा में bc और ये bc बराबर ये y बटा में ca बराबर ये 1 बटा में ab क्लियर। और ये हमारा होता है 12 21 बीच में माइनस होता है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए सबका मान यहाँ पे रख दीजिए। x बटा में b1 तो b1 हमारे पास b है तो b इंटू c2 ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस b2 तो b2 हमारे पास माइनस ए है और इंटू में c1 है तो c1 हमारे पास ये है माइनस ए प्लस ये b दिया हुआ है बराबर ये y बटा में c1 हमारे पास ये है माइनस ए प्लस बी इंटू a2 b दिया हुआ है ये b माइनस c2 ये हमारे पास माइनस ए माइनस बी इंटू में और a1 हमारे पास a है बराबर ये 1 बटा में देखिए a1 हमारे पास a है, b2 हमारे पास माइनस a है। क्लियर, फिर ये हमारे पास माइनस a2 b है और ये b1 हमारे पास b है। ठीक है, अब देखिए इनको हम एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा x बाय ये क्या होगा, तो इनको हम गुना कर ले। चलिए इनको गुना कर लेते हैं। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस ए बी और देखिए इनको हम गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। और ये देखिए इनको हम गुना कर लेते हैं, माइनस दे दीजिए। इनको हम माइनस ए से इनको गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये ए स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस ए बी को गुना करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखते रहिएगा, नजर हटेगा दुर्घटना यहाँ पे घटने वाला है। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो माइनस ए बी और ये प्लस ये बी को गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए हम कर लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ये ए बी और ये हमारा 1 बाय ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा x बाय में ये माइनस के ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये ए बी हो जाएगा बराबर ये y बटा में इनको ये माइनस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस ये हमारा प्लस ए बी होगा ना बराबर ये 1 बाय ये माइनस कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर होगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये भी हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा x बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर
और बराबर ये y बाई ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बराबर ये 1 बाय माइनस ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखिए एक बार इनको इनके बराबर कर देंगे, एक बार इनको इनके बराबर कर देंगे, तो ये हमारा चूंकि x अपॉन में माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बराबर ये 1 बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये x का मान हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। और ये देखिए y अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भाई साहब हमारा 1 बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। अब देखिए ये इनसे हमारा कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1 तथा y बराबर -1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए बुआ हमारे पास है x बट्टा ए प्लस ये y बाय बी इज इक्वल टू ये a प्लस बी दिया हुआ है। क्लियर। और ये भाई साहब हमारे पास क्या है, तो x बट्टा ए स्क्वायर प्लस ये y बट्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2, a 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है। चलिए इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये बट्टा हटा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ए हमारा कैंसिल, बी बचेगा, तो ये हमारा एक्स बी प्लस बी वाला कैंसिल होगा तो बचेगा ए वाला, तो ये ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये भाई साहब इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्स बी प्लस ये ए वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू में ए प्लस बी। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा एक्स बी प्लस ये ए वाई, ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस ये ए बी इंटू में ए प्लस बी। इनका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये भाई साहब कहाँ से आ गया, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर बचेगा, तो ये हमारा ये एक्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ये हमारा क्या होगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनको इस साइड ले आइए, तो ये हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ये ए स्क्वायर वाई -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ये 0। ठीक है, इनका नाम इक्वेशन 2 दे दीजिए, समीकरण 2 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ a1 का मान हमारे पास क्या है, x कोफिशिएंट b है तो b होगा, और ये b1 का मान हमारा y कोफिशिएंट a है तो a होगा, और c1 का मान माइनस ये ए बी इंटू में ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए a2 का मान हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, और b2 का मान हमारे पास a स्क्वायर है, c2 का मान -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से इनका हमारा सूत्र क्या होता है, इनका सूत्र होता है ये x बटा में ये बी सी और ये बी सी बराबर y बटा में सी ए बराबर ये 1 बटा में ए बी बीच में माइनस दे दीजिए, और 12 21 होता है माइनस माइनस, ये हमारा 12 21 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, सबका मान रखते हैं, तो ये हमारा x बटा में b1, तो b1 का मान हमारे पास a है तो a इंटू में c2 हमारे पास ये है -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए b2 हमारे पास a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर इंटू में c1 ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस ए बी इंटू में ये a प्लस बी है। क्लियर। बराबर ये y बाय में c1 हमारे पास ये है माइनस ए बी इंटू में ये a प्लस बी इंटू b2 हमारे पास a स्क्वायर है, और फिर ये हमारे पास माइनस c2 का मान -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर है, और इंटू में a1 का मान b दिया हुआ है। क्लियर। और देखिए बराबर ये 1 बाय a1 b2 है, a1 b2 ये हमारा b इंटू में a स्क्वायर माइनस a2 b1 है तो ये b स्क्वायर और ये a हो जाएगा। ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं x अपॉन में। ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनको जो है वो आप ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, इनको सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो -2 ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ए, एक पावर 3 बी स्क्वायर। फिर इस साइड से जो है वो करिए, तो ऐसा करिए ना, देखिए ये माइनस है माइनस, ये हमारा क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस बना दिया, तो ये ए स्क्वायर इंटू ए बी को हम ये दोनों भाई साहब से करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी बी करेंगे तो ये बी स्क्वायर। फिर ये हमारा वाई अपॉन में, इनको करिए, ए स्क्वायर को हम इनसे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक पावर 3 बी बट माइनस में, और ये ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, बी को हम करेंगे तो 2 ए स्क्वायर बी पावर ये 2 1 3 हो जाएगा बराबर 1 बाई ये ए स्क्वायर बी और माइनस ये बी स्क्वायर ए होगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, तो ये हमारा x अपॉन में -2 ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करिए तो एक पावर 2 2 4 बी, और ये प्लस ए स्क्वायर को एस करेंगे तो एक पावर 3 बी स्क्वायर। क्लियर। और देखिए ये हमारा y अपॉन में, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस एक पावर 3 1 4 और ये बी हो जाएगा, 3 1 4 बी हो गया, प्लस माइनस माइनस दे दीजिए, और ये हमारा ए क्यूब बी बी को गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो बी स्क्वायर, ए को हम इनसे किए एक पावर 4 बी, और ये प्लस माइनस माइनस ए क्यूब बी बी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और ये +2 ए स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा, और बराबर ये 1 बाई ए स्क्वायर बी और माइनस ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखते रहिएगा यहाँ पे, तो अब देखिए ये हमारा ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स बटा में, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस ये जो है वो 2 माइनस में है, इसीलिए हमारा माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर होगा प्लस एक पावर 4 बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा y अपॉन में ये हमारा क्या होगा, ए क्यूब बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये 2 ए स्क्वायर बी क्यूब है, तो यहाँ से कुछ कॉमन या फिर घटने वाला है वो किया, तो यहाँ से तो हमको तो नहीं लगता है, एक सेकेंड रुकिए। तो देखिए वो आपको बोले थे ना, ये a2 यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या a2 है, a2 का मान क्या ए स्क्वायर है, देखिए y के बटे में, c1 का मान हमारे पास माइनस ये वाला था ये दिया है, a2 है, a2 का मान ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो b2 का मान है ना, a2 का मान हमारे पास बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये बी स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, है कि ना है, तो ये तो भाई साहब हमारा ठीक है, इनको जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये हमारा बी स्क्वायर है, बी क्यूब हमारा हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा, ये हमारा स्क्वायर ही होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, और ये बी क्यूब हो जाएगा, क्या होगा तो सर ये बी क्यूब हो जाएगा। फिर इनको करिए तो ये हमारा ए मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ए स्क्वायर बनेगा, ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर, और बी क्यूब, और ये बी है तो बी पावर ये 4 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब, और ये हमारा ये 2 है और ये 1 है, तो हमारा एक वाला बचेगा, तो ये ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर ये माइनस ये ए स्क्वायर बी पावर ये 4 बराबर ये 1 बाई ये ए स्क्वायर बी माइनस ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, x अपॉन में यहाँ से क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा जो है वो बी स्क्वायर बी है, ए क्यूब और एक पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए क्यूब, ठीक है, और बी हमारे पास कॉमन मिल जाएगा, तो ये हम कॉमन माइनस में जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो ए क्यूब तो हमारा कॉमन चल गया, बी स्क्वायर है तो बी कॉमन में चल के जाएगा, तो ये बी बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक पावर 3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे एक पावर 4 है, ए बचेगा तब ना ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए पावर 4 हो जाएगा, अभी हमारा कॉमन में चल गया y बट्टा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और ये बी हमारे पास ए स्क्वायर और बी क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये भाई साहब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये भाई साहब देखिए वो यहाँ पे जो है ना
ये ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी पावर 3 या बी पावर 4, बी पावर 4 तो ठीक है, और ए यहाँ पे गुना होगा तो ए स्क्वायर थोड़ी ये होगा, ए स्क्वायर तो नहीं होगा ना, इसीलिए जो है वो यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। चलिए अब जो है वो यहाँ पे अब कोई नहीं, अब जो है वो हम यहाँ पे ए बी क्यूब कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, तो हमारे पास ए बचेगा, बी क्यूब तो हमारे कॉमन चल गया, ए स्क्वायर हम ले लिए हैं। अब ये ए बी क्यूब हम कॉमन लिया तो यहाँ पे बी बचेगा, तो माइनस ये बी बराबर ये 1/, यहाँ से ए बी कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा ए माइनस ये बी बच जाएगा। ए कॉमन, ए बी कॉमन लिया ना तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी है, ए कॉमन लिए हैं ए बचेगा, और बी कॉमन लिए हैं तो ये हमारा इतना हो गया। अब इनके बराबर हम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स अपॉन में माइनस ए क्यूब बी इंटू में ये बी माइनस ए बराबर ये 1/, में ये ए बी इंटू में ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स बटा में यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ए क्यूब बी और ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, समझे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बराबर ये 1/, ये ए बी इंटू में ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी कैंसिल, बी हमारा कैंसिल होगा। अब देखिए एक्स बटा में ए क्यूब बराबर ये 1/, में ए बचा है, अब हम यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये ए स्क्वायर होगा, तो ये इधर इस साइड चल जाएगा तो ये एक्स बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हमारा y बटा में ये ए बी क्यूब इंटू में ये ए माइनस बी है, बराबर ये 1/, ये ए बी माइनस ये ए माइनस बी है, ये हमारा कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, बी क्यूब है तो ये हमारा बी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, तो ये y बटा बी स्क्वायर बराबर ये 1/1 क्रॉस गुना हो जाएगा, तो देर पर ये y बराबर ये बी स्क्वायर होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनका जो है वो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी होता है, इसीलिए जो है वो ये 3-4 हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बता देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।